Good morning, student. Today I am going to teach class 7 English literature next chapter, that is the silver lining. Now silver lining means what? Hope of line या positivity. Okay. Now in this chapter name is silver lining. Silver lining का मतलब क्या होता है? Hope of line या फिर positivity. जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं उम्मीद का किरण. इस चैप्टर में अगर देख ले तो मैं शॉर्ट में कुछ लिखी हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अब वी विल टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर. किस चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन कौन है? तो इसमें पहला मेन कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस बांद्री. ठीक है. सेकेंड इज प्रमोदिनी, दैट इज 8 years लिटिल गर्ल. थर्ड इज मिस्टर डेविड, दैट इज अ स्ट्रेंजर. एंड फोर्थ इज ऑथर डॉक्टर चमन नहाल. ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज अबाउट 8 year गर्ल्स प्रमोदिनी. She is dumb and deaf since from his childhood. But one day a stranger came into his guest house and changed their life. ये जो स्टोरी है द सिल्वर लाइनिंग, एक 8 साल की छोटी लड़की के बारे में है जिसका नाम प्रमोदनी है, जो बचपन से ही क्या होती है, डम एंड डफ होती है. दैट मीन्स ना वो सुन सकती है ना ही बोल सकती है. लेकिन एक बार उनके घर में, दैट इज़ उनके रिजॉर्ट में, एक स्ट्रेंजर आते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर डेविड. वो क्या करते हैं, आते ही उनका लाइफ क्या हो जाता है, इनका जो लाइफ होता है ये क्या हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अगर हम चैप्टर में समझे तो इसमें क्या होता है, ये जो ऑथर होते हैं दैट इज़ डॉक्टर चमन नहाल, ये क्या इनका एक फ्रेंड होता है, ये सजेस्ट करता है इनको एक रिज़ॉर्ट के बारे में. वो बोलता है कि ये जो रिज़ॉर्ट है ये बहुत अच्छा प्लेस है. ये रिज़ॉर्ट की जो मालिक और मालकिन है दैट इज़ मिस्टर एंड मिसेस बांद्री, ये बहुत अच्छे हैं. यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये क्या होगा, ये मार्केट प्लेस के सामने ये रिज़ॉर्ट है. इसका जो साइट है बहुत अच्छा है. और यहाँ पोस्ट ऑफिस भी सामने होगा, बस स्टैंड भी सामने होगा. और सबसे मेन बात, यहाँ के जो मालिक है मिस्टर एंड मिसेस बांद्री इतना अच्छा खातिरदारी करेंगे और इतना अच्छा से ये लोग क्या करते हैं, वेलकम करते हैं. आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप एक नए प्लेस में आए हो. तो ये क्या होगा, बहुत अच्छा प्लेस है. तो इसीलिए आप क्या करो, ऑथर क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड का बात मानते हैं और वो क्या चलाते हैं, इस रिजॉर्ट में मिस्टर एंड मिसेस बांद्री के रिजॉर्ट को बुक करते हैं और वहाँ चलाते हैं. जैसे वो जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस बांद्री के रिजॉर्ट में, तो वहाँ मिस्टर एंड मिसेस बांद्री जो होते हैं बहुत अच्छे से क्या करते हैं, ऑथर को वेलकम करते हैं. मिसेस बांद्री जो होती है वो क्या होती है, साउथ की होती है, तो वो देखने में थोड़ी काली होती है, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका होता है और जो फेस होता है वो क्या होता है, बहुत स्माइली होता है. लेकिन उनके जो हस्बैंड होते हैं वो नॉर्थ के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़े फेयर होते हैं, लेकिन उनका भी जो स्वभाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है. अरे मिस्टर एंड मिसेस बांद्री बहुत अच्छे से ऑथर का वेलकम करते हैं और उनको बुलाते हैं, चाय के लिए पूछते हैं कि आपका सफ़र कैसा रहा, लगेज कैसा है. तो सब कुछ बहुत अच्छे से पूछते हैं और ये देख करके मिस जो ऑथर होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है. उनको लगता ही नहीं कि वो अलग से प्लेस में आए हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि जैसे उनको बहुत सालों से वो मिस्टर एंड मिसेस बांद्री को जानते हैं. तो जैसे ये बात करते रहते हैं, अचानक से उनकी नज़र एक छोटी सी लड़की में पड़ती है. वो बहुत ब्यूटीफुली, उसका चाइनीज़ जैसा हेयर कट रहता है, ठीक है, और वो जो ड्रेस पहने रहती है, सीवलेस ड्रेस पहने रहती है और एकदम ग्रीन कलर का, ऐसा लगता है जैसे जंगल की कोई रानी है, जंगल क्वीन है. तो मिस जैसे ही ऑथर का नज़र पड़ता है उस छोटी सी बच्ची का, तो वो ऑथर रहते हैं तो उनका नज़र उन पे पड़ता है, उस बच्ची पे. वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उस बच्ची से और उसको बुलाने का कोशिश करते हैं. जैसे वो बुलाने का कोशिश करते हैं, उसको बुलाते हैं, बट वो इग्नोर मारती है और वो सोफे के पीछे जा कर के क्या हो जाती है, छुप जाती है. और सोफे के पीछे जाकर के वो छुप जाती है और क्या करती है, और वो डर जाती है. ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, वो सोफे के पीछे में जाके छुप जाती है. फिर ऑथर उसको बुलाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, कुछ बोलो. बट वो जो लड़की रहती है, छोटी सी 8 साल की बच्ची, वो प्रमोदनी रहती है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती. और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोफे के पीछे छुपने लगती है. ये देख करके उनके जो मम्मी पापा होते हैं, दैट इज़ रिजॉर्ट के जो मालिक होते हैं जहाँ पे ऑथर आए हैं रहने के लिए, मिस्टर एंड मिसेस बांद्री, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. और वो बोलते हैं, फिर ऑथर को बताते हैं कि मेरी जो छोटी सी 8 साल की बेटी है वो बचपन से ही बिल्कुल ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है, इसीलिए वो आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा डर गई है. ये सुन करके ऑथर को बहुत बुरा लगता है. वो सोचते हैं, मिस्टर एंड मिसेस बांद्री की भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो बताते हैं कि वो बचपन से ना ही उनकी बेटी बोल सकती है ना ही सुन सकती है.
और फिर बताते कि ऐसे कोई जितने भी गेस्ट उनके रिजॉर्ट में आते हैं सब इसी तरह से पूछते हैं और उनकी बेटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब जो ऑथर होते हैं, ऑथर को कुछ समझ में आता है, वो सोचते हैं, वो एक आइडिया देते हैं, मिस्टर एंड मिसेस बांद्री को बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप एक इन्वेलप बनाइए और उस इन्वेलप में एक टाइप करके एक चिट्ठी बना दीजिए। उस चिट्ठी में लिख दीजिए कि जो मेरी बेटी है वो ना बोल सकती है ना ही वो सुन सकती है, इसीलिए कोई भी मेरी बेटी से कोई भी क्वेश्चन ना ही पूछे और ना ही उसको तंग करे। इससे क्या होगा, आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपकी बेटी भी क्या होगी, परेशान नहीं होगी। तो मिस्टर एंड मिसेस बांद्री को ऑथर का जो आइडिया लगता है वो बहुत अच्छा लगता है और वो सोचते हैं कि उनसे उनका आधा प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, सॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनकी बेटी भी क्या हो जाएगी, डरेगी नहीं और सॉल्व हो जाएगा। तो ऑथर का बात मान करके अब जो भी वो क्या करते, एक चिट बना लेते और चिट में लिख देते हैं कि मेरी बेटी ना ही बोल सकती ना ही सुन सकती, इसीलिए वो क्या करिए, आप उनसे कुछ भी ना पूछे और इतना फ्रेंडली होने का कोशिश ना करें। तो अब जो भी गेस्ट आते थे उनके रिजॉर्ट में, गेस्ट हाउस में, वो क्या करते थे, सबको एक चिट पकड़ा देते थे और फिर सबको इस चिट को पढ़ते थे और उसको कोई उनकी बेटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं करता था। तो ये सब से उनसे क्या हो गया था, बहुत दिन तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, बहुत दिन तक उनका सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से क्या होता है, उनके रिजॉर्ट में एक बुकिंग होती है मिस्टर डेविड नाम के इंसान की। तो वो जैसे ही एक स्ट्रेंजर होते हैं, वो जैसे ही मिस्टर डेविड उनके रिजॉर्ट में एंट्री करते हैं तो क्या होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस बांद्री उनके बाद उनको भी जैसे हर गेस्ट को पूछते हैं, तो ये गेस्ट मिस्टर डेविड से भी वो पूछते हैं कि आपका सफ़र कैसा रहा, आपके लगेज कहाँ हैं, ठीक है। तो वो जैसे उतरते हैं अपने ये से गाड़ी से उतरते हैं और वो जैसे दिखते हैं, उनके सामने आते हैं मिस्टर एंड मिसेस बांद्री का, तो वो क्या देखते हैं कि जो मिस्टर डेविड है ये 25 साल का आदमी है और उनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई पार्टी से आ रहे हैं। और सफ़र में उनका जो बाल है, ड्रेस है, वो क्या दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है। तो मिस्टर एंड मिसेस बांद्री उनसे पूछते हैं सब कुछ, लेकिन वो मिस्टर डेविड क्या करते हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ अपने सर को नॉट करते हैं, सर को हिलाते हैं और इशारों से बोलते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देते। तो मिस्टर एंड मिसेस बांद्री को लगता है ये कैसा इंसान है, कैसा स्ट्रेंजर है, कुछ जवाब नहीं दे रहा। उनको बहुत बुरा लगता है कि वो इतने अच्छे से पूछ रहे हैं फिर भी उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा। फिर उनको भी एक चिट पकड़ाया जाता है, वो चिट दिया जाता है। तो जैसे वो चिट को ओपन करते हैं, एनवेलप को ओपन करते हैं और वो चिट को पढ़ते हैं, तो वो अपने चारों तरफ देखने लगते हैं, प्रमोदनी को ढूंढने लगते हैं। तो उनके रिजॉर्ट के बाहर एक लॉन रहता है, लॉन में वो क्या करती है, प्रमोदनी खेलते रहती है। तो मिस्टर डेविड मिस्टर एंड मिसेस बांद्री का बिल्कुल भी जवाब नहीं देते और वो कहाँ चल जाते हैं, लॉन में प्रमोदनी जहाँ खेलते रहती है प्रमोदनी के पास जाते हैं। तो जैसे प्रमोदनी के पास जाते हैं तो मिस्टर डेविड, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मिस्टर डेविड प्रमोदनी से बात करते हैं और जैसे इशारों में बात करते हैं तो प्रमोदनी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब मिस्टर एंड मिसेस बांद्री को पता चल जाता है कि मिस्टर डेविड भी उनकी बेटी की तरह क्या है, डफ एंड डम है। और वो देखते हैं कि आज तक इस तरह से खुश उनकी बेटी कभी भी नहीं हुई थी जैसे आज वो पहली बार खुश लग रही थी। ये देख कर के मिस्टर एंड मिसेस बांद्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी कितने अच्छे से वो खुश हो जाती है। तब मिस्टर डेविड क्या करते हैं, वो प्रमोदनी को लेकर के उनके सामने आते हैं और फिर जब मिस्टर डेविड क्या करते थे, जब उनको छोटी बात करनी रहती थी तो वो क्या करते थे, इशारों में करते थे, लेकिन जो लंबी बात करनी रहती थी तो वो क्या करते थे, पेपर में लिख करके वो बताते थे। तब वो बताते हैं मिस्टर डेविड कि वो बाहर से आए, अब्रॉड से आए हैं, वैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ के जहाँ पे डफ एंड डम लोगों को, हैंडीकैप लोगों को, उनके जैसे लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जा सकता है ताकि वो अपना नॉर्मल लाइफ को क्या कर सके, स्पेंड कर सकें। तब वो ये सारी बातें मिस्टर एंड मिसेस प्रमोदनी को बताते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इंडिया में इस तरह का इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे जैसे लोग, प्रमोदनी जैसे बच्चे वहाँ पे सीखें, पढ़े, ताकि उनका लाइफ भी क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और वो बोलते हैं कि प्रमोदनी वो एज अ फर्स्ट स्टूडेंट वो क्या करना चाहते हैं इस स्कूल में, प्रमोदनी उनकी फर्स्ट स्टूडेंट होगी, वो एक्सेप्ट करते प्रमोदनी एज अ फर्स्ट स्टूडेंट। ये सुनकर के मिस्टर एंड मिसेस बांद्री क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो उनको समझ में आ जाता है कि अब उनकी बेटी भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, बाकी लोगों के साथ नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करेगी। और उस दिन के बाद से वो एक स्ट्रेंजर मिस्टर डेविड क्या करते हैं, उनके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं और उसके बाद से वो हमेशा खुशी रहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। इससे हम लोग को क्या पता चला कि उनके लाइफ में एक स्ट्रेंजर आकर के उनके लाइफ को क्या कर दिया, एक लाइन ऑफ होप दिया, एक सिल्वर लाइनिंग दिया, दैट इज़ लाइन ऑफ पॉजिटिविटी। उनके लाइफ में क्या आ गया, एक उम्मीद के
किरण आई। तो ये था चैप्टर आपका द सिल्वर लाइनिंग। ओके, थैंक यू।